गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट, 8:30 9 बज गए हैं और ये सब लोग सोए हैं। तो मेरे को भी मेरे घर की याद आई, मम्मी के घर की, कि मैं भी ऐसे सोती थी। देखो आपको बताती मैं सीन मेरे घर का कैसा है। और सबसे पहले उठने वाला मेरे घर में ये इंसान है। जानवर नहीं बोलूँगी, ये इंसान बोलूँगी। ये मेरे साथ में उठी है मेरे से पहले। ये सॉरी ना, वैसे मैं सोती थी मेरे घर में। और ये लोग दोनों बाप बेटे साइड से बहुत मॉर्निंग में, समझ लो मॉर्निंग में आए थे साइड से। अब मेरा मन कैसे करता घर में काम करने का, ये सब सो रहे हैं तो मेरे को भी ऐसा लगता है कि इनके पास में मैं भी सो जाऊँ। मैंने सोचा चाय बना दूँ तो ये लोग उठ जाएंगे, लेकिन मैंने उनको चाय भी पिला दी, फिर भी ये लोग नहीं उठे। चाय पी के वापस सो गए, जो कि मैं मेरी मम्मी के घर में चाय पी के मैं भी सोती हूँ ऐसा। तो आज मेरे को मेरी मम्मी की बहुत याद आई, मेरी मम्मी के घर की। और छुट्टियों में जा भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि अभी मैं जाके आई थी शादी में, तो भाई इतना नहीं होता है जाना आना एक नॉर्मल फैमिली के लिए, क्योंकि खर्चा भी बहुत लगता है। तो उसके चक्कर में रो धो के और वापस में काम में लग गई। चाय पीते पीते मेरे को याद आई, वो तो चाय पी के सो गए थे और मेरे को याद आई कि नहीं यार, अभी मैं भी गाँव में होती तो, क्योंकि हर साल छुट्टियों में मैं जाती हूँ बच्चों को लेकर। तो मेरे को मेरी मम्मी की याद आई कि यार मैं भी मम्मी के पास में होती तो कुछ करना नहीं पड़ता। बात काम की नहीं है, एक रेस्ट की बात होती है। एक लड़की वही चाहती है कि यार 10 महीने 11 महीने तक काम करे तो 1 महीना बॉडी रेस्ट मांगती है। और वैसे ही मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती थी, मेरे को तो सख्त ज़रूरत है रेस्ट की। तो ऐसे ही रोना आया मेरे को बैठी बैठी। उन्होंने चाय पीने के बाद में वो सो गए, तो मैं बोल रही कि कैसे सो रहे हैं, इनके ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। मजबूरी है हालांकि, लेकिन देखो जेंट्स लोगों का वो है कि छुट्टी मार लेते हैं। अब ये लेट जाएंगे तो सही, इधर नागपुर में साइड है, जाएंगे तो सही लेकिन लेट जाएंगे। और लेडीज़ों का क्या है, कुछ भी दुखे पाचे तो काम तो करना ही है अपने को। तो वही सब चीज़ें हैं कि यार मेरे को भी रेस्ट करना था, लेकिन रेस्ट कर नहीं पाई। मजबूरी उठा दी कि उठ, तेरे को काम करना है। 9 बज गए और मेरे आंखों से लग रहा भी होगा आपको कि मैं कितनी ज़्यादा रोई करके, क्योंकि मैं भी परेशान हो जाती हूँ यार काम करते करते। एक तो तबीयत भी अच्छी नहीं है मेरी, 3-4 दिन से सलाइन वगैरह लगी थी, 2 सलाइन लगी थी, तो तबीयत भी अच्छी नहीं है। और ऊपर से एक वर्कलोड भी ज़्यादा होता जा रहा है, गर्मी भी ज़्यादा है। अभी देखो रात में सब्ज़ी लाई भी थी, इनको साफ़ करके धो के इनको यहाँ रखना है। अब इनको अलग अलग पन्नियों में भर के फ्रिज में भी रखना है, क्योंकि बाज़ार था, बाज़ार से मंगवाई मैंने। ये लोग क्या सुबह जल्दी जाते हैं तो सब्ज़ी भी लगती है इनको, तो सुबह सुबह कहाँ सब्ज़ी का देखेंगे। तो चलो बिल्ला को दे देगी बातें तो ऐसी होती रहेगी अपनी। और जैसे गांव नहीं जाऊंगी तब तक ऐसे मेरे को याद आती रहेगी मेरे गांव की। जब सोच तो रही हूँ कि एक राउंड चेक करके आ जाऊँ, मेरा भाई आ रहा है दुबई से, तो सोच रही हूँ कि जाके आ जाऊँ। एक मन कर रहा है जाऊँ, एक मन कर रहा नहीं, क्योंकि खर्चा बहुत होता है उधर जाती हूँ तो। मेरे से कंट्रोल नहीं होता उधर जाती हूँ तो, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। बाकी लोगों का खर्चा नहीं है, बाकी तो आने जाने का, लेकिन मेरा खर्चा ज़्यादा रहता है। इसके चक्कर में मैंने बोला नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी करके, लेकिन फिर भी देखूँगी जून में देखूँगी। 15-20 दिन 15 दिन और रुक जाती फिर देखूँगी, क्योंकि फिर बच्चों को 12 महीने में जाना ही नहीं पड़ेगा। छुट्टियाँ नहीं तो वैसे भी मेरा विक्की 9th में आ गया, तो अगले साल तो वैसे 10th का जल्दी लगने वाले है स्कूल। और इस साल भी एक महीने एक्स्ट्रा लगी थी, तो सोच रही हूँ जाने का। देखेंगे कुछ सरप्राइज़ प्लान ही रहेगा, वैसे कोई पता नहीं है जाने का। तो ठीक है, फिर कर लेते हैं काम। पहले मैं सब्ज़ी को भरूँगी, फिर आटा लगाऊँगी, फिर सब्ज़ी कट करूँगी, फिर अपना जो डेली का काम रहता है वो करेंगे स्टार्ट। तो गाइस हम लोग दोनों माँ बेटी जा रही है जिम। लवी जा रही है फर्स्ट बार, क्योंकि लवी ने बहुत बार बोला था मेरे को, मम्मी मेरे को
भी जाना है, जिम मेरे को भी जाना है। तो आज लवी का भी फाइनल दिन आ गया मेरे साथ में जिम जाने का, क्योंकि घर पे कोई नहीं है, दोनों बात बेटे साइड पे। तो इसके चक्कर में मैं बोली चल तू भी, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ सकती, लेट नाइट जा रही हूँ 9 बजे। तो मैं बोली इसको साथ में लेके चलूँ, और इसका मन भी था ना लवी, लवी का मन भी था जिम जाने का। हो सकेगा तो लवी मेरी वीडियो शूट करेगी, ब्लॉग बनाएगी लवी, जो मैं एक्सरसाइज करूँगी उसका, क्योंकि हमेशा तो मैं बना नहीं पाती, लेकिन देखूँगी पॉसिबल होगा तो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड, लोग मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस लोग अब आ गई जिम से घर, और घर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए लवी के लिए बना रही हूँ उपमा, जो कि मैंने आपको बताया कि लवी के मुंह में छाले हो रखे हैं। तो अब इसके लिए बनाऊंगी उपमा। और ये मेरे को बोल रही है कि मम्मी मैं तेरे को सब्जी कट करके दे दूँ, और मम्मी के एडवांस में काम है, बर्तन साफ़ करना है, फ्रिज की बोतल भर के रखनी है, और क्या बोलते ये इतने सारे बर्तन धोए उनको रेक में लगाना है, ऐसी बातें हैं। और टाइम हुआ है 10:30, बताती हूँ मैं, झूठ नहीं बोलती हूँ। 10:30 बजे इस लड़की को मैं बना के दूँगी कुछ ना कुछ उपमा वगैरह, और ये जिद कर रही है मैडम। कितने बजे? 10:30, 10:30 बज जाएंगे। देखो 10:15 हो गए हैं भैया। तो लोगों को ऐसा टमाटर तो प्याज दो ले बेटा। तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बच्चों को खाना ना बराबर देती या नहीं देती हूँ, जैसे कि मेरे रिलेटिव वालों को, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चों को जब ये जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ मैं तुरंत में इनको बना के देती हूँ। इसने अभी बोला है, तो अभी मतलब 10-15 मिनट पहले बोला था कि मम्मी मेरे को उपमा खाना करके, ठीक है। और वैसे इसके लिए मैंने दोपहर में बनाया था गेहूं का दलिया, ये रहा। और हमारे लिए बनाई थी मैंने भिंडी की सब्जी और टमाटर गट्टे की सब्जी, जो कि मेरी मम्मी ने गांव से गट्टे बेचे थे मेरे भाई के साथ। तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बराबर खाना बना के नहीं खाते हैं, बाहर से खाते होंगे, ऐसा करते होंगे। बिल्कुल नहीं, बाहर का बहुत कम खाते हैं। मैं तो खाती नहीं हूँ, बच्चे खाते हैं। हाँ, एक मान काट लो, तो एक मान कचरो कर ले, काट ले, बाहर डो से तो खाओ। और हम दोनों माँ बेटे गए थे हेयर कट करवाने के लिए, तो मैंने इसके लिए बाहर से वो भी लाया था, क्या बोलते डोसा लाया था, मसाला पनीर डोसा। तो इसने खाया नहीं और मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं भाई साहब इतने गर्मी थी तो मैं परेशान हो गई। टमाटर है बता, पेंसिल ले जाए, हरी मिर्ची काट दे, दुकान में रेक में बर्तन कर रहा हूँ। तो दोनों माँ बेटे ने हेयर कट करवाया, तो नीचे उतरते ही वहाँ की शॉप से नीचे उतरते ही गरम गरम डोसे बन रहे थे। तो इसका मन हुआ, छोटी है हरी मिर्ची, तो इसका मन हुआ कि मम्मी मैं डोसा खाऊंगी। लेकिन होता है ना, मुंह में छाले होते हैं तो चटपटा कुछ खाने का। अभी उपमा भी बनाऊंगी तो देखना ये कितना खाती है, क्या खाती है। तो मैंने इसके लिए पार्सल करवाया, क्योंकि गर्मी इतनी थी और गरम गरम था, तो वो खाया ही नहीं जाता। हम लोग घर पर आए ना, तब तक वो गर्म था, उसको फिर निकाल के कूलर के नीचे रख के ठंडा करके फिर खाया हम लोगों ने। हमारी आदत नहीं है गरम गरम खाने की। तो आम लेके आई इसके लिए खाने के लिए, अब पता नहीं ये कब खाएगी, क्या खाएगी, ऐसे बातें हैं। हाँ, 3-4 ले लाल मिर्ची तो गालने वाले। तो चलो देरी ना करते हुए बना लेते हैं इसके लिए नाश्ता, फिर बताती हूँ आपको बनाने के बाद में। गाइस इसके लिए बना दिया मैंने उपमा।